हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, एफडी या म्यूचुअल फंड में ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ मिलेगा। दोस्तों, आज हम आपको फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। जैसे एफडी क्या होती है, एफडी में आपको कितने परसेंट का ब्याज मिलता है, एफडी में कितना रिस्क देखने को मिलता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न मिलता है, म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क देखने को मिलता है, एफडी और म्यूचुअल फंड के बीच में क्या क्या अंतर होता है, आपको एफडी कब करनी चाहिए और आपको लमसम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कब करना चाहिए। और दोस्तों, हम आपको उदाहरण भी देने वाले हैं। यदि आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिलता है, और यदि आप लमसम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन सब के बारे में डिटेल्स में और आसान भाषा हिंदी में बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं एफडी क्या होती है। दोस्तों, एफडी की फुल फॉर्म होती है फिक्स डिपॉजिट। एफडी होती क्या, बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक तय समय के लिए निश्चित ब्याज दर पर पैसा जमा करना एफडी कहलाती है। दोस्तों, आप एफडी या तो किसी बैंक में जाके कर सकते हो या तो आप किसी पोस्ट ऑफिस में जाके एफडी कर सकते हो। एफडी में दोस्तों आपको क्या करना होता है, आपको एक साथ पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है और आप डिपेंड करते हो कि भैया आप कितने साल के लिए एफडी करना चाहते हो, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, ठीक है, 5 साल, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे मान लो आप 1 लाख रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो एफडी में और आप 2 साल के लिए एफडी करना चाहते हो तो उस पर आपको अलग तरीके से रिटर्न मिलेगा। इसी तरीके से दोस्तों एफडी होती है, यहाँ पे आपको एक साथ पैसा जमा करना होता है। दोस्तों, रिटर्न की बात करें तो आपको मिनिमम 5% से लेकर के मैक्सिमम 7.5% तक आपको रिटर्न मिल जाता है एफडी में। अब ये डिपेंड करेगा आप किस बैंक में एफडी करना चाहते हो और आप यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में करना चाहते हो, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे रिटर्न मिलता है। और आप नॉर्मल इंसान हो या आप सीनियर सिटीजन हो, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। और आप यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आप कितने साल के लिए एफडी करना चाहते हो। यदि आप 1 से 2 साल के लिए एफडी करना चाहते हो तो आपको थोड़ा कम रिटर्न देखने को मिलेगा, और यदि आप 3 से 5 साल के लिए एफडी करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिटर्न बढ़ जाता है। तो डिपेंड करेगा आप कितने साल के लिए एफडी करना चाहते हो, सीनियर सिटीजन हो, आप नॉर्मल इंसान, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे रिटर्न मिलता है। दोस्तों, रिस्क की बात करें तो लगभग आपको यहाँ पे शून्य रिस्क देखने को मिलता है, 0 रिस्क देखने को मिलता है। रिस्क आपको ना के बराबर देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों एफडी में आपको गारंटेड रिटर्न मिलते हैं। जैसे मान लो आप यहाँ पे 1 या 2 साल के लिए एफडी करोगे ना, तो बैंक वाले आपको बता देंगे कि भैया आपको यहाँ पे इतने परसेंट का रिटर्न मिलेगा, 6% या 7%। तो वो आपको जब तक आप एफडी अपने यहाँ पे पैसे नहीं निकालो तब तक आपको उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलता रहेगा, ठीक है, ना तो कम होगा ना तो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे गारंटेड आपको रिटर्न मिलते हैं। अब दोस्तों, हम बात करने वाले लमसम म्यूचुअल फंड की। ये क्या होता है तो परिभाषा चलो पहले समझते हैं। एक बार में बड़ा अमाउंट एक मुश्त म्यूचुअल फंड में निवेश करना हमारा लमसम म्यूचुअल फंड कहलाता है। आपको ये तो पता होगा म्यूचुअल फंड क्या होता है, हमने बहुत सारी वीडियो बना के भी रखी हैं। बात कर रहे दोस्तों हम लमसम म्यूचुअल फंड की। लमसम म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप एक साथ पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, और एसआईपी में क्या होता है, आप कुछ महीने पैसे यहाँ पे लगाते हो, जैसे 500 रुपये हर महीने या 1000 रुपये हर महीने, इसी तरीके से। और लमसम म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप एक बार पैसे यहाँ पे लगाते हो, जिस तरीके से आप एफडी करते हो ना, उसी तरीके से आपको यहाँ पे लमसम में इन्वेस्ट करना होता है। दोस्तों, यहाँ पे रिटर्न की बात करें तो आपको मिनिमम 8% से लेकर के मैक्सिमम 15% तक रिटर्न मिल सकता है। अब यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि आपको 8% मिलेगा या 15% मिलेगा, आपको 20% भी यहाँ पे मिल सकता है। दोस्तों, फंड के प्रकार के ऊपर डिपेंड करेगा आप किस तरीके के म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो। जैसे इक्विटी हो गया, हाइब्रिड हो गया, डेट फंड हो गया, इसी तरीके से, ठीक है। और मार्केट की जो परफॉर्मेंस होती है उसी के हिसाब से यहाँ पे डिपेंड करेगा, मार्केट कितना अच्छा ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, उसी के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन यदि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हो तो भैया आपको मिनिमम 8% से लेकर के मैक्सिमम 15% तक रिटर्न आसानी से मिल जाता है। और यदि आप यहाँ पे इक्विटी फंड की कैटेगरी के स्मॉल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करोगे ना, तो भैया आपको 20% भी यहाँ पे मिल सकता है लंबे समय में। तो यहाँ पे देखो अलग अलग कैटेगरी में आपको अलग अलग रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन ये तो कह सकते हैं एफडी से आपको यहाँ पे डबल रिटर्न देखने को मिल सकता है। दोस्तों, रिस्क की बात करें तो आपको यहाँ पे रिस्क देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे आपको गारंटेड रिटर्न नहीं होते, मार्केट को उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रहा है गिर रहा है, उसी के हिसाब से यहाँ पे मिलता है। लेकिन
लंबी अवधि की बात करें तो आपको यहाँ पे अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। यदि आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भैया यदि आप 5 साल से ऊपर के लिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो भैया आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, ये आपको कहना चाहिए। यदि मान लो आप 1 या 2 साल के लिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि 1-2 साल में मार्केट यहाँ पे नीचे भी गिर सकता है। यदि आप 5 साल से ऊपर करेंगे ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो भैया आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों लिक्विडिटी की बात करें तो कभी भी आप यहाँ पे रिडीम कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में यदि आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप कभी भी यहाँ पे पैसा निकाल सकते हो। एक म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है ELSS, ठीक है। इसको छोड़ करके इसमें आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है। इसको छोड़ करके आप किसी भी कैटेगरी से तुरंत पैसे यहाँ पे निकाल सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड और यहाँ पे FD के बीच में क्या क्या अंतर होता है, आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर रिटर्न की, तो आपको FD में आपको यहाँ पे गारंटी रिटर्न देखने को मिलते हैं, जैसे 5% से लेकर के 7.5% तक। लेकिन म्यूचुअल फंड की बात करें तो आपको यहाँ पे मार्केट के आधारित पर रिटर्न मिलते हैं, जैसे 8% से लेकर के 15% से ऊपर। दोस्तों रिस्क की बात करें तो आपको FD में बहुत कम रिस्क देखने को मिलता है, ना के बराबर। लेकिन म्यूचुअल फंड की बात करें तो आपको यहाँ पे कम रिस्क से लेकर के हाई रिस्क देखने को मिल सकता है, डिपेंड करेगा आप किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो। दोस्तों लिक्विडिटी की बात करें तो प्री मैच्योर निकालने पर प्लेंटी आपको लग सकती है, और यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड की बात करें तो ज़रूरत पड़ने पर पैसा आप निकाल सकते हो। टैक्स की बात करें तो ब्याज पर टैक्स इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से यहाँ पे आपको FD में टैक्स देना होता है। लेकिन हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म टैक्स देना होता है। यदि आप 1 साल के बाद पैसा निकालेंगे तो यहाँ पे देखो 1% है, लेकिन अब यहाँ पे 2025 में थोड़ा चेंज हो चुका टैक्स, ठीक है। यहाँ पे अब आपको यहाँ पे 1%, 1 लाख ना दे करके आपको यहाँ पे 1.25 लाख रुपए की यहाँ पे छूट मिल जाती है। कितने की? 1.25 लाख रुपए की, ठीक है। यानी 1,25,000 रुपए की आपको छूट मिलती है टैक्स में। यदि आप लंबे समय में आप पैसा निकालते हो तो यानी 1 साल के बाद पैसा निकालोगे ना म्यूचुअल फंड से तो आपको 1.25 लाख रुपए की यहाँ पे छूट मिल जाती है। और उसके बाद आपको टैक्स देना होता है 12.5%। यहाँ पे 10% लिखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया है। 12.5% का आपको टैक्स देना होता है 1 साल के बाद, यदि आप 1 साल के बाद म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते हैं तो, और 1.25 लाख रुपए की आपको छूट मिल जाती है। अब दोस्त यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात करें तो यहाँ पे इन्फ्लेशन कमज़ोर हो जाता है FD में, क्योंकि आपको 6 से 7% यहाँ पे ब्याज मिलता है, और 6 से 7% आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन हर साल बढ़ जाता है। तो इन्फ्लेशन को ये बीट नहीं कर पाता। लेकिन हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये बेहतर है, यानी ये बीट कर सकता है। लंबी अवधि में आपको रिटर्न आसानी से 15% तक आसानी से मिल जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। अब इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य की बात करें तो सेफ्टी और गारंटी रिटर्न यदि आपको चाहिए तो आप FD कर सकते हो। लेकिन यदि आपको वेल्थ बनानी है तो हमेशा आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं FD आपको कब चुननी चाहिए, FD में आपको इन्वेस्ट कब करना चाहिए। जब आपको गैर जोखिम वाला निवेश चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा पार करना हो। यदि मान लो शॉर्ट टर्म के लिए यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म की बात करो तो 1 साल से लेकर के 3 साल तक। यदि आप 1 साल से लेकर के 3 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए FD बेटर है। यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो देखो 1-2 साल में मार्केट नीचे भी गिर सकता है तो आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि आप 1 साल से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको हमेशा FD में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, रिटायरमेंट के बाद रेगुलर और सुरक्षित रिटर्न चाहिए तो आप FD में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कब आपको लमसम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जब आपके पास एक मुश्त बड़ा अमाउंट हो और आप 5 साल से ऊपर के लिए निवेश करना चाहते हो। देखो म्यूचुअल फंड में यदि आपके पास एक साथ पैसा लगाने के लिए है और आप 5 साल से ऊपर के लिए यहाँ पे निवेश करना चाहते हो, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हो, तो भैया आपको हमेशा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो आपको म्यूचुअल फंड पैसा कमा के दे सकता है वो आपको बैंक में FD कभी नहीं दे सकता। तो ये चीज़ दोस्तों आपको समझनी चाहिए। हम बात करें यहाँ पे आप उच्च रिटर्न के लिए थोड़ा रिस्क लेना तैयार हो। मान लो आप यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हो, इन्फ्लेशन को आप यहाँ पे पीछे छोड़ना चाहते हो तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे उदाहरण समझ लेते हैं। यदि मान लो आप FD में इन्वेस्ट करते तो आपको कितना प्रॉफिट होता, और यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते तो आपको कितना प्रॉफिट होता। मान लीजिए आपके पास 50 लाख रुपए हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आप 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हो।
मान लो यदि आप एफडी में निवेश करते हो 5 लाख रुपए, तो भैया आपको 7% से ब्याज मिलेगा। 7% हमने यहाँ पे लेके रखा है, तो भैया आपका 5 लाख रुपए 5 साल में 7 लाख रुपए यहाँ पे बनके तैयार हो जाते हैं। और लमसम म्यूचुअल फंड की बात करें तो आपको यहाँ पे 12% का हमने यहाँ पे रिटर्न लेके रखा है। यदि आपको 12% का रिटर्न मिलता है तो आपके 5 लाख रुपए 5 साल में 8,81,000 रुपये बन के तैयार हो जाते हैं। अब इन दोनों के बीच में अंतर की बात करें तो 1,79,000 लगभग 1,80,000 रुपये का अंतर यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, यानी 1,79,000 रुपये ज़्यादा आपको म्यूचुअल फंड कमा के दे सकता है एफडी से, जबकि हमने 12% रिटर्न लेके रखा है। यदि आप लंबे समय की बात करें ना और आप स्मॉल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हो तो भैया आपको आसानी से यहाँ पे 18% या मान लो 20% का रिटर्न आसानी से मिल जाता है लंबे समय में। तो यदि हम 18 या 20% यहाँ पे लगाएंगे ना तो भैया यहाँ पे और ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे निकल के आएगा। तो दोस्तों आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, एफडी और म्यूचुअल फंड क्या होता है, कब हमें किस में कितना रिस्क देखने को मिलता है, किस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, दोनों के बीच में हमने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी। दोस्तों फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।